जी। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा, और इसका हम लोगों का अध्याय 13 चल रहा है। अध्याय 13 में भी मंत्र नंबर 7 चल रहा है। और ये जो भगवद गीता है ना, ये भगवद गीता तो बहुत विलक्षण है भाई। सारे वेदों का सार है उपनिषद। अच्छा, वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वेद का एको मंत्र किसी मनुष्य की रचना नहीं है, अपौरुषेय है। यानी कि ईश्वर सर्वज्ञ है। क्यों सर्वज्ञ है? क्योंकि अपने स्वरूप को कभी भूलता ही नहीं है। जब वो ब्रह्मा बन के सृष्टि बनाता है तब हूँ अपने स्वरूप को नहीं भूलता। विष्णु बन के जगत को पालता है ना। जब वो ब्रह्मा बन के सृष्टि को बनाता है तब हूँ एको पल अपने स्वरूप को नहीं भूलता। और जब विष्णु बन के जगत को पालन करता है तब हूँ अपने स्वरूप को एको पल नहीं भूलता। और जब महेश बन के इसको लय करता है तब हूँ अपने स्वरूप को एको पल नहीं भूलता। इसलिए वो सर्वज्ञ है और हमेशा आनंद है। हमेशा आनंद ही आनंद है ईश्वर में। क्यों आनंद है? क्योंकि अपना स्वरूप उसे याद है। स्वरूप तो आनंद ही है ना। तो आनंद के साथ साथ जो अपना स्वरूप है ये सत्य भी है, और ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य भी है। अब तो पूरा संसार तो त्रिपुटी रूपी गड़बड़ सड़बड़, और स्वरूप में भी 3 है, सत्य चित आनंद। अब ईश्वर तो भैया हर समय आनंद ही आनंद। यहाँ 1 लाख मरे, ईश्वर को एंजॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये जगत छाया रूप है। टेलीविज़न के पर्दे पर 1 लाख मरते हैं तो एंजॉयमेंट के लिए लोग देखने जाते हैं। जी। एक वो पिक्चर आई थी 2012 है ना। जी। आई थी एक पिक्चर जिसमें महाप्रलय का खूब बढ़िया वर्णन है, समझे भाई। तो उसको लोग देखने जाते थे पैसा दे करके, तैयार होके बढ़िया चलो 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 पिक्चर देखने चलेंगे। और घर भर तैयार होके कार में बैठ के बढ़िया कपड़ा पहन के और उसमें परफ्यूम लगा के प्रसन्न होके चलो भाई चलो 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 देखेंगे। क्या देखोगे जी? महाप्रलय का बड़ा बढ़िया वर्णन है।
वो देखेंगे। तो ईश्वर तो बड़ा प्रसन्न होता है महाप्रलय में भी। और भगवान इधर जीव का हाल देखो, जीव दुख ही दुख। देखो ईश्वर तो है सर्वज्ञ, अपना स्वरूप उसको हमेशा याद रहता है, स्वरूप ही में रहता है। ब्रह्मा को देखो, चाहे विष्णु को देखो, चाहे महेश को देखो, तीनों मौका मिलते ही आंख बंद करके अपने स्वरूपस्थ। क्यों भाई? जी। और ईश्वर में आनंद ही आनंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद ही आनंद है। अब उसी ईश्वर के श्वास से निकला तो सच्चित आनंद के श्वास से निकलेगा तो क्या निकलेगा? आनंद ही निकलेगा। आनंद ही निकलेगा। तो उसके आनंद, उसके श्वास, जाकी सहज श्वास है चारी, चारों वेद। अब ये जो आनंद का रहस्य, आनंद का खजाना निकला वेद चारों वेदों के रूप में, इसका भी एक सेंट्रलाइज्ड जो ये केंद्रीभूत हो गया, वो हो गया उपनिषदों में। क्यों भाई? जी। और उपनिषदों से कृष्णावतार में परमात्मा ने गैया, उपनिषदों को गैया गौवें समझ के दुही लिया और दुही लेके निकाल लिया गीता। अब भाई समझ जाओ समझ जाओ सब कुछ, है ना? तो ये गीता में भगवान ने कितनी सफाई से बताया। पहला चैप्टर, जीव विषाद विषाद, विषाद योग। हाँ, विषाद है। भाई हमको ये दुख है। दूसरा जीव कहता हमको ये दुख है। तीसरा जीव मुस्कुरा करके कहता हमको कोई दुख नहीं, लेकिन है उसको भी भीतर से दुख। और भगवान सारे जीव की, पूरे जीवन की दुख की ही कहानी है, दुख की ही कहानी है। मेरा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अरे कम हो या ज़्यादा, लेकिन विषाद है, विषाद है। भगवान विषाद ही विषाद, गीता का पहला अध्याय। और भगवान इसको ऐसा विषाद है, ऐसा विषाद है, कुछ कहता है, कुछ नहीं कहता, कुछ छिपाता है। और पति पत्नी से सुख चाहता है, लेकिन पत्नी भी तो जीव है, इसलिए वो भी दुखारी है। तो पत्नी भी तो भिखारी है सुख की। अब बताओ भगवान, किसी भिखारी से, किसी भिक्षुक से तुम सुख मांग रहे हो, भिखारी से तुम मांग रहे हो, भिखारी के पास खुदा नहीं है तो कहाँ से देगा? और भगवान यही हाल पत्नी का भी है। वो ब्याह के आती है और सोचती है अब पति मुझे सुखी कर देगा, अब पति मुझे खूब सुख देगा जिंदगी भर। अब बताओ भगवान, पति भी तो जीव है, वो भी दुखारी, वो भी दुखी, भिक्षुक। अब भगवान जिसके पास जो है वही देगा। जो भगवान सुख का जो भिक्षुक है, भिखारी खुदा है, वो भिखारी दूसरे को क्या भीख देगा भगवान? और यही कारण है कि दोनों को एक दूसरे से कंप्लेंट बनी रहती है भगवान। यहाँ पुत्र जो है वो पिता से सुख का भिखारी है, क्योंकि पिता भी जीव होने से विषाद वाला, विषाद रोग से ग्रस्त है। वो पुत्र से चाहता है हमारी खूब सेवा करे रात दिन। अब पुत्र कहता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, ये पापा सब काम करके पापा हमारे लिए सब करें, वो भी दुखी। अरे बाप रे बाप, अरे भगवान, सारे जीव दुखारी 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 दुखारी। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या दुहा उपनिषदों से? विषाद योगो पहला चैप्टर, जीव विषाद योगो, सब दुखी सब दुखी। और हाल चाल पूछने पर नटवर बन जाता है,
कहता है बढ़िया है, आप सुनाइए। अरे बाप रे बाप, नौटंकी करता है। बढ़िया कपड़े धारण करता है, बढ़िया इत्र फिनाइल लगाता है, बड़ी गाड़ी में चलता है, छत पे खड़ा होता है, लेकिन भीतर से है दुखी। पूरा सुखी हो जाना चाहता है, लेकिन होता ही नहीं है। माता पुत्र से सुख चाहती है, पुत्र माता से सुख चाहता है, दोस्त दोस्त से सुख चाहता है। एक महात्मा बोले थे ना व्हाट्सएप पे कि तुम चाहते हो कि तुम पत्नी को पूरा प्रसन्न कर दोगे, हैं? ये जब आज तक नहीं हुआ तो तुम कहाँ से कर दोगे? वो इतना ही बोले थे, ज़्यादा नहीं बोले थे वो, है ना। एक उसमें आए थे, ओशो फैमिली के कोई थे। अब भगवान, आज शायद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि भगवान ने भगवत गीता में विषाद योगो काहे के लिए चैप्टर का नाम रखा। पूरा गीता का परिचय दिया, ये यहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, ये वो। और उसके बाद अर्जुन, भगवान विषाद योगो यत श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी होए निश्चितम निश्चित कह के ब्रूहि में, मुझको बताइए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। अर्जुन ने सारे संसार को आजमा लिया और आजमा के ये निश्चय कर लिया कि संसार में कहीं सुख नहीं है। और भगवान फिर स्पिरिचुअलिटी घटित हो गई, अध्यात्म घटित हो गया। क्या घटित हो गया? अध्यात्म। जिसने पूरे संसार को आजमा के देख लिया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान, जिसने अर्जुन की तरह पूरे संसार को आजमा के देख लिया। बड़ी मेहनत करता था रात दिन भाई, रात भर बाण चलाता था, रात भर विद्या सीखता था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बड़ा बढ़िया जीव था। लेकिन भगवान वो सुख का भिखारी बना रहा और दूसरे जीवों से यानी भिखारियों से ही सुख की भीख मांगता रहा, सुखी हुआ ही नहीं। अब भगवान वो पूरी तरह से संसार को समझ चुका है, निराश हो चुका है। अब ईश्वर के शरणागति, यत् श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ईश्वर के शरण आ गया तो ईश्वर ने कहा, अबे अर्जुन, ये धर्म वरम के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, माम एकम शरणम ब्रज, एक माम की शरण में आ जाओ। माम तुम्हारा स्वरूप है। क्यों भाई? संसार में जहाँ भी चेतना देखी जा रही है वहाँ माम के रूप में, सबके स्वरूप के रूप में मैं ही हूँ। खाली चलते फिरते लोगों में नहीं, जड़ चीज़ों में भी सबका स्वरूप हूँ। मुझ सबका स्वरूप हूँ, चर अचर अचरम चरम एव ही। तो भगवान कृष्ण ने उपनिषदों से क्या दुही के निकाला? सर्वधर्मान। शुरू में ठीक है, कर लो धर्म वरम सब ठीक है, शुरू में सब ठीक है, चलो ककारा नर्सरी। लेकिन जरा समझदार हो जाओ, आओ धर्म के ऊपर। क्यों भाई? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। किसकी शरण में आ जाओ? माम की शरण में। अर्जुन बोला, हम माम जानते ही नहीं। तो कहना हम बताते हैं। माम तत्व है, परमात्मा तत्व है, यही सबका स्वरूप है। ये कोई अगर आँख की पुतलियाँ हिला रहा है तो इसी की पावर से, अगर किसी के दिल धड़क रहे हैं तो इसी की पावर से, बीज अगर धरती को फोड़कर ऊपर निकल के वृक्ष बन के फल बन रहा है, इसी की पावर से, गेहूं की बाली इसी की पावर से, चंद्रमा की रोशनी इसी की पावर से, सूर्य की रोशनी इसी की पावर से, बरसात इसी की पावर से। सब जानते हो आप जी। देखो भगवान क्या गजब है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अहम तो नहीं कहा, अपने ही स्वरूप की शरण में आज चले जाओ। वो भगवान ने बता दिया भाई भगवत गीता में। पूरी भगवत गीता का सार है भगवान। कोई संसार में मिले उससे कह देना भगवान की शरणागति से ही कल्याण होता है, यही कहना है जी। भगवान की शरणागति से ही कल्याण होता है, ऐसे कहना। ठीक है। और जब वो बोले कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो कह देना सबका स्वरूप है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य एक अपने स्वरूप की शरणं व्रज। और ऐसा करने से अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सारे पापों से छुड़ा दूंगा। अरे गजब रे गजब। पूरी भगवत गीता हमने आपको सुना दी। पहला विषाद योग भी सुना दिया और बता दिया कैसे कल्याण होगा। देखो भगवान। और भगवान सारी उपनिषदें क्या कह रही हैं डंके की चोट पर, है ना। सारी उपनिषदें डंके की चोट पर क्या कह रही हैं मालूम है? दृग दृश्य द्वय पदार्थो। दृग माने क्या होता है? दृष्टा। और दृश्य, उपनिषदें कह रहे हैं दो ही पदार्थ हैं, दो के सिवा तीसरे का नामो निशान नहीं है कहीं। दृग ब्रह्म, पहले शुरू से चलते हैं। दृग दृश्य द्वै पदार्थो परस्पर विपरीत लक्षणों। दो ही चीजें, एक देखने वाला एक दिखने वाला। एक दिखने वाला एक दिखाई पड़ने वाला। एक दृग माने दृष्टा और एक दृश्य माने जो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। दृग दृश्य द्वै पदार्थो परस्पर विलक्षणों। परस्पर विपरीत लक्षण वाले हैं। कैसे? दृग ब्रह्म, दृष्टा तो ब्रह्म है। दृग माने दृष्टा। दृग ब्रह्म, दृष्टा तो ब्रह्म है। दृश्य मायेति, और सारा दृश्य माया है। सारा दृश्य यानी कि तीनों शरीर, सब नाम रूप अनेकता, सब माया है। कहा क्या था उपनिषद में? द्वि पदार्थ है और एक को माया बता दिया तो मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया माधव भगवान। और आखिरी में कहा लिया एक पे। अरे माया माने क्या होता है? माँ में कम पे लेके आना ना। माँ में कम पे लेके आना है। ऐसी भगवान राम कहते हैं। हाँ, समाप्य तत्व और आत्मलब्ध है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो यही था माम एकम सर्वधर्म परित्यज्य हाँ माम एकम शरणम व्रज। हाँ वो कहते हैं समाप्य तत्व, समाप्य तत्व और आत्मलब्ध है, और उसके लिए गुरु के पास जाओ। हाँ। समाप्य तत् पूर्वम उपात्त साधनम। हाँ, जो पहले जो भी धर्म वरम किया, अरे छोड़ो यार, सब छोड़ो, जरा आत्मलब्ध है। और राम गीता में यही कह दिया। क्या बढ़िया भगवान क्लैरिटी है। तो भगवान बोलेंगे तो यही बोलेंगे। हाँ। तो भगवान दृग ब्रह्म दृश्य मायेति, तो इसमें दृग माने दृष्टा तो ब्रह्म है, तो अदृश्य माया है। तो भगवान अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हो तो दृष्टा और मान लिया अपने आप को दृश्य शरीर, दृश्य स्थूल सूक्ष्म कारण दृश्य, ये मान लिया, यही अज्ञान। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। हाँ। भगवान जिसको ये रहस्य पता चल गया जो हमने अभी बताया है कि अरे मैं तो दृष्टा हूँ, साक्षात अनुभव है मुझको कि मैं दृष्टा हूँ। जागृत संसार का दृष्टा मैं, सपने के संसार का दृष्टा मैं। अरे मैंने ही तो देखा सपना। सुसुप्ति का दृष्टा मैं, अरे मैं ही तो सबको देखता हूँ। इसमें कहाँ कोई शास्त्र की जरूरत है? अनुभव है कि मैं ही दृष्टा हूँ तीनों का। देखो भगवान, चाहे किसी से पूछो, किसी छोटे बच्चे से पूछो तो कहता मैं देखता हूँ।
कुत्ते से पूछो, कुत्ता कहता मैं देखता हूँ। मक्खी को देखो, मक्खी की तरफ ऐसे उंगली बढ़ाओ, मैं देखती हूँ, उड़ जाती है। कहते तो सब मैं ही है, लेकिन मैं की आइडेंटिटी क्लियर नहीं। मैं की आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं, अगर मैं को माम समझ जाए, बस हो अरे जाएगा। अरे इसी माम को कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा कहता है, कोई मूसा कहता है। सारे झगड़े मिटा के रख दिए गीता ने। वो कहता है भाई सब तुम लोग अपने अपने नाम ठीक हैं, लेकिन ये सबका मैं है। भगवान पूरे विश्व के सारे झगड़े खत्म। भाई तुम भगवान कहते हो, लेकिन है तुम्हारा मैं। तुम क्या कहते हो भाई? कि मैं अल्लाह कहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम अल्लाह कहते हो, लेकिन वो वस्तु एक ही है, वो तुम्हारा माम तत्व मैं है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए, वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने उनको घेर लिया, कहने लगे हमारे सामने बैठो। बैठे भाई उनका पूरा मुस्लिम समुदाय, अरब है ना, बाकी लोग सब, कि बताओ हमको ये तुम क्या ब्रह्म करते हो। तो उन्होंने कहा हम जो ब्रह्म कहते हैं उसको तुम अल्लाह समझो, वो अल्लाह ही है। अगर तुमको बुरा लगता है, आज से अल्लाह ही अल्लाह कहेंगे, लेकिन फिर हम बता देंगे वहाँ सबको कि ये ब्रह्म ही है, और वो हमारा तुम्हारा सभी का माम तत्व है, मैं है। हमारा तुम्हारा सबका मैं है। अब तो लड़ाई खत्म हो गई। तो कहें हाँ भाई अब तो खत्म हो गई। देखो भगवान क्या सरल, इतना सरल। तुम उसको समझते हो ईशा, जब उनसे बात कही ईसाइयों से, हाँ। तुम उसको ईसा समझते हो, हाँ। जिसको सूली पे चढ़ाया गया। हाँ। और मेरा ईशा वो है जो सूली पे चढ़ाया नहीं जा जो सकता, चढ़ाया नहीं जा सकता, सबका स्वरूप है। और बड़े खुश हो गए सारे वो जो है ईसा वाले लोग। बिल्कुल। कहने लगे अरे वाह। विवेकानंद जी ने कहा कि ईसा को सूली पर चढ़ाया नहीं जा सकता। तुम लोग दुखी होते हो, मेरा ईश्वर सूली पर चढ़ा दिया गया। जिसे सूली पर चढ़ाया गया वो दृश्य था, तुम्हारा ईसा दृष्टा है। भगवान मैं कभी नहीं मरता, जो मरता है सो मैं नहीं है। क्या गजब की क्लैरिटी है। भगवान 100% क्लैरिटी रखो। एक और बात बता दें, अगर तुमको संसार में अभी कहीं सुख की आशा है, तो तुम्हारा दरिद्रता यानी भिखारीपन कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब अभी तुम्हारी शरणागति कतई नहीं हुई है। क्यों भाई? पहले अच्छी तरह निश्चय कर लो। क्यों भाई? पहले अच्छी तरह निश्चय कर लो, खूब निश्चय कर लो। 10-15-20 साल, 10-15-20 जन्म, जब बिल्कुल पक्का निर्णय हो जाए तब फिर ईश्वर की शरण में आना, क्योंकि ईश्वर के पास आनंद ही आनंद है। हमने बताया ना, स्वरूप को भूलता ही नहीं है। और जो जीव है वो इसी वेद की, उपनिषद की, गीता की, ईश्वर की, राम की, कृष्ण की वाणी को सुन करके, और चूंकि पूरी सृष्टि में सबसे तगड़ी बुद्धि रखता है। क्यों भाई? एरोप्लेन बना दिया भाई, विचार 3.5 घंटे में दुबई पहुंच गए हम भगवान। और पता कहाँ, बादलों के ऊपर से चिरते हुए वो दिखा रहा है 31,000 फीट ऊंचाई पर हम उड़ रहे हैं। वो स्क्रीन लगे थे जगह जगह वहाँ पे एरोप्लेन के अंदर, उसमें दिखा रहा है कि बाहर का टेम्परेचर -42। तो हमने अपनी पत्नी से कहा -42? हमने क्या हम 0 डिग्री पर ही अब लोग जिंदा रह सकते हैं? तो कहती नहीं। तो हम कहा -1 पे? तो कहते नहीं। हम कहा -42 पे? तो कहती अरे बाप रे, ये तो 1 मिनट के लिए अगर कहीं खुल जाए तो सब मर जाए। लेकिन बुद्धि देखो इंसान की। भगवान एरोडायनामिक बॉडी बना के, उड़ा के, अंदर ठंडा करके अंदर खिला रहा था बढ़िया बढ़िया पराठा। अरे बाप रे। लेकिन वेद कहता है इस बुद्धि की चतुराई तब है जब तुम माम को पहचान जाओ। भगवान क्या क्लैरिटी है पूरे शास्त्र में। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है तो भगवान वो स्वरूप में भी सुख ढूंढता है, बीच बीच में संसार में भी हाथ मारता है।
वहाँ भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ढूंढता है। और भगवान जिसको क्लैरिटी है वो संसार में नहीं ढूंढता है, केवल स्वरूप ही में ढूंढता है। तो भगवान, बड़ी सुंदर चर्चा हो गई हम लोगों की। और अब भगवान हम लोग 13वें अध्याय के 7वें मंत्र में, आचार्य उपासना चल रही थी। हाँ, इसमें मंत्र में आचार्य उपासनम चल रहा है। 7वें मंत्र में 13/7 में भगवान ने कहा कि तुम अपने माम स्वरूप को पहचान जाओगे, अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप को पहचान जाओगे। तुम क्षेत्र नहीं हो, क्षेत्रज्ञ हो। अरे वही जिसको हम अभी दृग और दृश्य कह रहे थे ना, हैं? वही क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र है, बिल्कुल वही है। तो भगवान इस मंत्र में अमानित्वम एक ये गुण हो गए, अदम्भित्वम बनावटीपन न होए, अहिंसा सभी जीवों से बाहर भीतर की अहिंसा रखो, किसी को बुरा मत कहो कि उसकी हिंसा हो जाए, शांति, सब पे क्षमा भाव रखो कि अरे यार तुमको हम क्षमा किया, तुम भी जीव हम भी जीव, तुम्हारी दो हम भी, तुम भी दुखी हम भी दुखी, काय बात का क्षमा, सब क्षमा, जाओ क्षमा। आर्जवम सरलता रखो, जीवन में एकदम सरल जीवन, कोई बनावटी काम नहीं। आचार्य उपासनम, आचार्य की उपासना करो, आचार्य की सेवा करो। बोले क्यों? अरे बोले आनंद घन से मिला नहीं देगा, अपने में ही आनंद, मैं ही आनंद घन हूं, ये दिखा देगा। देखो भगवान, शौचम पवित्रता रखो, स्थैर्यम रखो, आत्मविनिग्रह रखो। तो भगवान आचार्योपासनम हो चुका था, चल रहा है भगवान अभी। अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है भगवान, आचार्योपासनम चल रहा है। तो आज मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 447 का दूसरा पैरा। जी प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। अब मैं यह बतलाता हूँ कि वह अपने आराध्य देव गुरु की प्रत्यक्ष सेवा किस प्रकार करता है। उसकी सदा यही लालसा कामना रहती है कि मैं अपने गुरुदेव की ऐसी सेवा करूं कि प्रसन्न होकर मुझे वर मांगने की आज्ञा दे। उसके मन में यह विचार आता है कि जब गुरुदेव सचमुच इस प्रकार प्रसन्न हो जाए, तब मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूं कि हे देव, मेरी अभिलाषा यही है कि एकमात्र मैं ही आपका सारा परिवार बन जाऊं और आपके उपयोग में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उन सब के रूप में भी, उन सब के रूप भी मैं ही धारण करूं। और जब मैं गुरुदेव से इस प्रकार वर मांगूं, तब वे प्रसन्न होकर तथास्तु कह। देखिए भगवान, गुरुदेव से वर क्या मांग रहे हैं? वो सेवा का वर मांग रहे हैं। वो ऐसी कोई स्थिति में करे कि सेवा का वर मांग रहे हैं यहाँ पर वो। तब वे प्रसन्न होकर तथास्तु कहें और मैं ही उनका पूरा का पूरा परिवार बन जाऊं। उसका भाव यह है कि जब गुरुदेव की सेवा की सारी चीजें मैं ही बन जाऊंगा, भाग्यशाली समझ रहा है, तभी मुझे गुरु सेवा का वास्तविक कौतुक देखने को मिलेगा। वैसे तो गुरुदेव सभी की माता है, पर मैं उन पर ऐसा दबाव डालूंगा कि वे एकमात्र मेरी ही माता होकर रहें। उनके प्रेम को भी मैं इस प्रकार बेंधूंगा कि मेरे साथ एक पत्नी व्रत वाला आचरण करें और उनसे क्षेत्र संन्यास के व्रत का अनुष्ठान इस प्रकार कराऊंगा कि उनका प्रेम अनवरत मेरी ही सीमा में रहे। जैसे नित्य प्रवहमान वायु चारों दिशाओं की सीमा का अतिक्रमण नहीं करती, वैसे ही मैं भी पिंजरा बनकर गुरु कृपा को अपने में ही आबद्ध रखूंगा। गुरुदेव की सेवा रूपी स्वामिनी को मैं अपने समस्त सद्गुणों के अलंकार से सजाऊंगा। इतना ही नहीं, अब तो मैं ही गुरुदेव की भक्ति का सारा आच्छादन बन जाऊंगा और अन्य किसी को वह आच्छादन नहीं बनने दूंगा। और शिष्य भगवान जलने लगेंगे, कहीं भाई सेवा तो, गुरु तो सबके लिए है, यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही सब करूंगा। जिस समय गुरु कृपा की वृष्टि होने लगेगी, उस समय एकमात्र मैं ही पृथ्वी का रूप धारण कर उसके नीचे रहूंगा। और इस प्रकार
कि अनेक मनोरथों की सृष्टि करता है। वह कहता है कि मैं गुरुदेव का स्वयं ही घर बनूंगा और उसमें सेवक की भांति उनकी सेवा भी करूंगा। अंदर बाहर आते जाते समय गुरुदेव जो ड्योढ़ी लांघेंगे वह ड्योढ़ी भी मैं ही बनूंगा और पहरेदार बनकर मैं ही पहरा भी दूंगा। मैं ही उनकी चरण पादुका बनूंगा और मैं ही उन्हें वह पादुका पहनाऊंगा। मैं ही छाता भी बनूंगा और छाता लगाने वाले की सेवा भी मैं ही करूंगा। बहुत सुंदर मनोरथ है भगवान। मैं ही मार्ग की ऊंची नीची भूमि बतलाने वाला सेवक बनूंगा और मैं ही चरण डुलाने वाला भी बनूंगा। मैं ही हाथ पकड़ने वाला बनूंगा और मैं ही मसालचे भी बनूंगा यानी टार्च दिखाने का, रोशनी दिखाने का। मैं ही उनकी सारी कमंडल बनूंगा और मैं ही उन्हें कुल्ला भी कराऊंगा और वे जो कुछ कुल्ला करेंगे उसे धारण करने वाला पात्र भी मैं ही बनूंगा। बहुत हाइट है। मैं ही उनका पानदान और मैं ही पीकदान भी बनूंगा। अरे गजब। उनके स्नान की व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। मैं ही उनका आसन, अलंकार, वस्त्र और पूजा सामग्री भी बनूंगा। मैं ही उनका भोजन बनाने वाला रसोइया बनूंगा। मैं ही उनका भोजन बनाने वाला रसोइया बनकर उनके आगे अन्न का नैवेद्य लगाऊंगा और मैं ही अपनी आत्मा से उनकी आरती उतारूंगा। अरे गजब। जब गुरुदेव भोजन करने के लिए बैठेंगे तब मैं ही उनकी पंक्ति में बैठूंगा तथा भोजन उपरांत मैं ही उन्हें तांबुल भी दूंगा। उनका उच्छिष्ट यानी जो जूठा पात्र है मैं ही उठाऊंगा, उनका बिस्तर बिछाऊंगा और उनके पैर भी दबाऊंगा। गुरुदेव के बैठने के लिए मैं ही उनका मंच बनूंगा और जिस समय गुरुदेव उस मंच पर विराजमान होंगे उस समय अपनी गुरु भक्ति की पराकाष्ठा समझूंगा। गुरुदेव का मन जिन जिन चीजों में रमेगा वे समस्त चीजें मैं ही बनूंगा। जिस समय उनका ग्रंथ श्रवण होगा उस समय शब्दों का समूह भी मैं ही बनूंगा और जब वे अपना कोई अंग खुजलावेंगे तब मैं ही उनके स्पर्श ज्ञान का रूप भी बनूंगा। गुरुदेव की स्नेही दृष्टि जिन जिन रूपों को देखेंगी मैं वे समस्त रूप मैं ही धारण करूंगा। जो जो रस उनकी जिह्वा को अच्छे लगेंगे, रुचेंगे, वे सब रस भी मैं ही बनूंगा। अरे गजब। उनकी घ्राण इंद्रियों को जो जो सुगंधियां भाएंगी वे सुगंधियां भी मैं ही बनूंगा। इस प्रकार शिष्य अपनी प्रत्यक्ष सेवा के संबंध में ही सोचता रहता है कि अपने गुरुदेव की उपयोग की समस्त वस्तुएं मैं ही बनूंगा और मैं ही अकेला समस्त गुरु सेवा को व्याप्त कर लूंगा। जिस समय तक शरीर की स्थिति बनी रहती है उस समय तक तो इस प्रकार की सेवा की जाती है और जब देह अवसान हो जाता है तब गुरुदेव की सेवा कुछ और ही प्रकार उसकी बुद्धि को सूझता है। वह कहता है देह अवसान होने पर मैं अपने इस देव की मिट्टी उसी भूमि में मिलाऊंगा जिस पर गुरुदेव अपने चरण रखकर खड़े होंगे। अरे गजब। मेरे गुरुदेव जिस जल का स्पर्श करेंगे उसी जल में मैं अपने शरीर का जली अंश मिला दूंगा। गुरुदेव जिस दीपक से आरती करेंगे अथवा जो दीपक उन्हें घर में जलेगा उस दीपक के तेज में मैं अपने शरीर का तेज वाला अंश मिला दूंगा। मैं अपनी प्राणवायु गुरुदेव के चंवर में स्थापित करूंगा जिससे मुझे उनकी सेवा और स्पर्श दोनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन जिन जगहों में गुरु की मूर्ति रहेगी उन जगहों के आकाश तत्व में मैं अपने शरीर का आकाश वाला अंश विलीन करूंगा। चाहे मैं जीता रहूं या चाहे मर जाऊं पर गुरुदेव की सेवा का यह व्रत मैं कदापि नहीं त्यागूंगा। मैं इस प्रकार की सेवा कल्प कोटि पर्यंत करता रहूंगा और पल भर के लिए वह सेवा किसी अन्य को करने नहीं दूंगा। अरे बाप जो शिष्य इतना धैर्यशाली होता है और जिसकी गुरु सेवा के लिए स्थान अथवा काल की कोई सीमा या मर्यादा नहीं होती है, जो सेवा करने में अहर्निश दिन रात कुछ भी ध्यान नहीं करता और उसके विषय में भूल कर भी यह नहीं कहता कि यह सेवा अत्यल्प हुई या अत्यधिक हुई, उल्टे गुरु के निर्दिष्ट कार्य की कठिनता से और भी ताजा और बलिष्ठ होता है। अरे गजब। गुरु का निर्दिष्ट कार्य चाहे आकाश से भी बड़ा हो पर फिर जो अकेला ही वह कार्य संपन्न कर डालता है,
किसी कार्य के बारे में गुरुदेव की आज्ञा होते ही मन से पहले जिसका शरीर आगे दौड़ पड़ता है उसे पूरा करने के लिए मन के साथ प्रतियोगिता करके जो शीघ्र कार्य संपन्न कर डालता है। गुरु के मुख से सिर्फ परिहास में ही निकली हुई बात पूरी करने के लिए भी जो अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर देता है, जो गुरु सेवा में ही अपना शरीर कृष यानी जला डालता है, यानी बूढ़ा कर डालता है, और फिर गुरु प्रेम में ही पुष्ट होता है, जो गुरु की आशा के लिए एकाकी ही आधार बनता है, जो गुरुकुल के द्वारा ही स्वयं को कुलीन समझता है, जो अपने गुरु भाइयों के साथ सौजन्य पूर्ण व्यवहार करने में सुजनता मानता है। जैसे एकमात्र गुरु सेवा का ही व्यसन होता है, गुरु संप्रदाय का विषय ही जिसके लिए वर्ण आश्रम धर्म होता है, गुरु भक्ति ही जिसका नित्य कर्म है, जो गुरु को ही क्षेत्र देवता माता पिता इत्यादि सब कुछ मानता है, जो आत्म कल्याण के लिए गुरु सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग जानता ही नहीं, गुरु का द्वार ही जिसके लिए सार है और सर्वस्व है, जो अपने गुरु के सेवकों के साथ सहोदर या प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, जिसका मुख गुरु के नाम का ही जाप निरंतर करता रहता है और गुरु वाक्यों को त्याग कर जो अन्य की शास्त्र पर ध्यान नहीं देता, जो गुरु चरणों को से स्पर्शित जल को ही तीनों लोक के समान, तीनों लोक के सारे तीर्थों से श्रेष्ठ समझता है, जो किसी अवसर पर गुरु का उच्छिष्ट प्राप्त हो जाने पर उसके समक्ष आत्म समाधि का भी कोई महत्व नहीं समझता। हे किरीटी, गुरुदेव के चलने के समय उनके पैरों से धूलि की जो कण पीछे की ओर उड़ते रहते हैं, उनमें का एक कण भी जो मोक्ष सुख के बदले में ग्रहण करने के लिए लालायित रहता है, वही वास्तव में गुरु का सच्चा सेवक है, भक्त है और शिष्य होता है। गजब कर दिया। पर इन सब बातों का कहाँ तक विस्तार किया जाए, वास्तव में गुरु भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। प्रसंगवश गुरु भक्ति का इतना विस्तार करना पड़ा, पर बहुत विस्तार हो चुका। हे किरीटी, जिसके चित्त में ऐसी गुरु भक्ति की लालसा होती है, जिसमें इसके लिए प्रेम और उत्कंठा होती है, जिसे गुरु की सेवा का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रुचता, वही व्यक्ति तत्व ज्ञान का आधार है और उसी के कारण ज्ञान का अस्तित्व होता है। इतना ही नहीं, वह ज्ञानी भक्त साक्षात देवता ही होता है। देखिए भगवान, वास्तव में ऐसे भक्त के पास ज्ञान अपने सब द्वार मुक्त करके रहता है और उसका ज्ञान इतना अधिक रहता है कि वो पूरे विश्व को भरने के बाद भी अवशिष्ट रहता है। हे श्रोता वृंद, इस प्रकार की गुरु सेवा के प्रति मेरे अंतःकरण में उत्कंठा है और यही कारण है कि मैंने इसका इतना अधिक विस्तार किया है। अन्यथा मैं हाथ होने पर भी लूला हूँ, भजन के विषय में अंधा हूँ और गुरु सेवा के काम में पंगुलों से भी बढ़कर पंगुल हूँ। गुरु के महात्म्य वर्णन में मैं गूंगा हूँ और आलसी हूँ, पर फिर भी मेरे मन में जो सच्चा गुरु प्रेम है, उसी के बल पर मुझे इस विषय का इतना विस्तार करना पड़ा है। कर दिया भाई। मैं ज्ञान देव आप लोगों से यही बात कहता हूँ कि हे श्रोतावृंद, मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसे आप लोग कृपा कर सहन करें और मुझे ऐसा अवसर प्रदान करें कि मैं आप लोगों की अधिक से अधिक सेवा करूं। अब मैं ग्रंथार्थ का विशद विवेचन करूंगा। हे श्रोतावृंद, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। संपूर्ण सृष्टि का भार सहन करने में समर्थ भगवान विष्णु के प्रणव श्री कृष्ण कहते हैं और अर्जुन सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ सुनो, जिसमें इतनी अधिक सुचिता हो कि मानो उसके सर्वांग और मन कपूर के ही बने हुए हैं और जिनका वह अंतर रत्न पिंड की भांति स्वच्छ होता है, अथवा जो वह अंतर सूर्य की भांति समान रूप तेजस्वी होता है, जो बाहर तो अपने कर्म आचरण के कारण और अंदर ज्ञान के कारण उज्जवल होता है और इसलिए जो दोनों ओर एक समान निर्मल होता है। वेद मंत्रों का उच्चारण करने से और जल और मिट्टी के योग से इस प्रकार वाह शुद्धि होती है।
जिस प्रकार हर एक काम में बुद्धि बलवती होती है, जिस प्रकार बालू दर्पण को स्वच्छ करता है अथवा रेह से जिस प्रकार कपड़े का दाग साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो बाहर से निर्मल होता है और अंदर से भी ज्ञान दीप प्रज्वलित होने का जो शुद्ध हो चुका रहता है, वही ज्ञानी है। अथवा हे पांडुपुत्र, हे पांडुसुत, यदि अंतरंग शुद्ध न हो तो बाह्य कर्मों का आडंबर सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए ही होगा। इसकी स्लाइड बन जाएगी। यह सब वैसा ही होगा जैसे किसी मरे हुए मनुष्य का श्रृंगार करना। बहुत सुंदर उदाहरण भगवान। गजब। गधे को तीर्थ में स्नान कराना, कड़ुए तुम्बे के ऊपर गुड़ का लेप करना, उजड़े हुए घर को तोरण से सजाना, भूख से मरते हुए व्यक्ति के शरीर पर अन्न का लेप करना, विधवा को कुमकुम और सिंदूर लगाना, पोखले कलश के ऊपर सोने का परत चढ़ाना अथवा मिट्टी के बने हुए फल को रंगना, बस दिखावटी कर्मकांड ऐसा ही होता है। जो रसहीन उसका अधिक मूल्य नहीं लगता। मदिरा का पात्र गंगा जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अंतःकरण ज्ञान संपन्न होना चाहिए। यदि अंतःकरण में ज्ञान हो तो वाह शुद्धि स्वतः हो जाती है। पर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि वाह शुद्धि से और दिखावटी क्रियाकलापों से ज्ञान प्राप्त हुआ हो? प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान यहाँ पर। इसलिए अच्छे कर्मों के आचरण से जिसका वाह प्रदेश अच्छी तरह शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है और साथ ही ज्ञान से जिसका अंतरंग भी कलंक रहित हो जाता है, उसमें वाह भांतर का कोई भेद ही नहीं रह जाता और सर्वत्र समान रूप से निर्मलता दृष्टिगत होती है। कहने का भाव यह है कि जिसमें शुचिता नहीं पवित्रता ही पवित्रता रहती है। और यही कारण है कि जिस प्रकार कांच के आवरण के अंदर रखे हुए दीपक का तेज बाहर भी खूब फैल जाता है, उसी प्रकार उसके अंदर का शुद्ध भाव भी इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होता रहता है। सत्य बात है भगवान। ये बहुत सुंदर। जिन विषयों के कारण संशय उत्पन्न होता है, व्यर्थ के कारणों का संचार होता है और कर्मों के बीज प्रस्फुटित होते हैं, यदि इस प्रकार के विषयों को वह देखे अथवा सुने या वे विषय स्वयं उसमें संलग्न भी हो जाए, तो भी जैसे मेघों के रंग के कारण आकाश कभी मटमैला नहीं होता, वैसे ही उसके मन पर विषयों की दाल नहीं गलती। भगवान कितना भगवान के साथ ये भगवान कितना अद्भुत वर्णन है। बहुत अद्भुत, बहुत 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 अद्भुत भगवान है। भगवान हमने भगवत गीता के अनेक भाष्य पढ़े हैं, भगवत गीता के अनेक भाष्य। भगवान भगवत गीता के अनेक तात्विक भाष्य पढ़े हैं, जिनमें तत्व दृष्टि से, इसमें स्वरूप की दृष्टि से व्याख्या है। लेकिन भगवान इतना जबरदस्त जो वर्णन है, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने किया है, ऐसा वर्णन भगवान कहीं नहीं मिलता। जैसे लगता है आपने दिल को निकाल के बाहर रख दिया। आपने आचार्योपासनम को देखा और उसके बाद शौचम, अपवित्रता को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भीतर पवित्रता ना हो, भीतर से अगर वो बिल्कुल क्या कहते हैं समर्पित ना हो, तो बाहर का कर्मकांड जैसे मात्र दिखावा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान इतना सुंदर वर्णन आचार्योपासनम का किया कि मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे सरस्वती बैठ गई हों उनकी रचना पे, और तत्वज्ञ के रचना पे सरस्वती बैठी जाती है भगवान। तो अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि अब अगला इसके आगे जो चल रहा है, अभी मदन लाल भगवान ने पढ़ा शौचम जी। शौचम माने बाहर भीतर की पवित्रता जी। यही से ले लीजिए यहाँ से। वैसे तो वह इंद्रियों के साथ विषयों में लिप्त ही दृष्टिगोचर होता है, पर विकारों का लेप उसमें रत्ती भर भी नहीं होता।
यदि रास्ते से ब्राह्मण की स्त्री अथवा छोटी जाति की स्त्री जाती है तो भी वह रास्ता उससे अलिप्त रहता है। वैसे ही वह भी विषयों के प्रति एकदम निष्प्रही रहता है। कहने लगे कि अगर एक रास्ते से ब्राह्मण की स्त्री जाए या किसी नीची जाति की, तो वो जो रास्ता है वो उससे बिल्कुल अलिप्त रहता है, रास्ते को कोई मतलब नहीं है इससे। क्या भगवान? ऐसे ही उसका अंतःकरण होना, ऐसे ही उसका अंतःकरण होता है। हाँ, वैसे ही वह भी विषयों के प्रति एकदम निष्प्रही रहता है। एक ही स्त्री अपने पुत्र और पति दोनों का ही आलिंगन करती है, पर उसके पुत्र प्रेम में जिस प्रकार काम के विकार का कभी प्रवेश भी नहीं हो सकता, वैसे ही शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के संकल्प विकल्प की दाल नहीं गलती। उसमें संकल्प विकल्प चढ़ते ही नहीं, शुद्ध हृदय है। पर फिर भी वह भली भांति जानता है कि कौन सा काम करणीय है और कौन सा अकरणीय है। जैसे जल से हीरा गीला नहीं होता अथवा अदहन में जैसे कंकड़ नहीं पकते, वैसे ही उसके मनोभाव भी विकल्पों से दूषित नहीं होते। अरे वाह वाह वाह। हे पार्थ, ऐसी ही स्थिति का नाम सुचित्व है। और जहाँ यह सुचित्व होता है वहाँ तुम समझ लो कि ज्ञान भी अवश्य ही होता है। गजब। मतलब उसका बाई प्रोडक्ट है। कहते हैं आप शुद्ध हो जाओ, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, वो अपने आप तो ज्ञान उसका बाई प्रोडक्ट है ज्ञान। ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए इतना जोर दिया गया है। जिस व्यक्ति में स्थिरता अपना डेरा डाले रहती है, वाह, उस व्यक्ति के बारे में तुम यह अच्छी तरह से जान लो, वह ज्ञान को जीवित रखता है। स्थैर्यम आ गया। हाँ, स्थैर्यम आ गया। अगला ये भगवान शौचम बता दिया, अब स्थैर्यम है ना। मतलब कहने का ये है कि उसकी इतनी तगड़ी निष्ठा है कि उसकी निष्ठा कभी भी डावाडोल नहीं होती है, चाहे प्राण चले जाएं जी, लेकिन उसकी निष्ठा, स्थैर्यम उसका चकाचक है ना। शरीर बाह्य आचरण में निमग्न रहता है और उस आचरण का उसके मन पर जरा सा भी असर नहीं होता। जैसे गौ का वात्सल्य अपने बछड़े का परित्याग कर वन वन नहीं भटकता और पतिपरायण स्त्री का विलास जैसे विष्यक प्रेम से युक्त नहीं होता, अथवा जैसे किसी लोभी के दूर चले जाने पर भी उसका सारा ध्यान धन की ओर ही लगा रहता है, वैसे ही शारीरिक कार्यों से स्थिर व्यक्ति के मन की विचलता कभी नष्ट नहीं होती। जैसे तीव्र गति से दौड़ने वाले मेघों के साथ आकाश नहीं दौड़ता, अथवा नक्षत्रों की गतिशीलता के कारण ध्रुव तारा कभी इधर उधर चक्कर नहीं काटता, अथवा राहगीर के कारण रास्ता स्वयं कभी चलने नहीं लगता, अथवा हे धनुर्धर उस रास्ते के अगल बगल के वृक्ष इत्यादि कभी चलने नहीं लगते, वैसे ही पंचभूतों से निर्मित इस शरीर के क्रियाकलापों के कारण किसी भूत के बल से भी उसका अंतःकरण कभी प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता। और हम तो ये देख रहे हैं इसमें जो भक्ति, जैसे गुरु भक्ति आ गई तो उसके बाद विक्षेप उसका खत्म हो गया यहाँ। हाँ, तो एक जगह स्थैर्यम का मतलब हम ये लगा रहे हैं कि विक्षेप रहित हो गया उसका मन। हाँ। वो एकाकी हो गया मन। अच्छा, दूसरी चीज स्थिरता आ गई। स्थिरता आ गई। हाँ, ना, वो विचलन नहीं है बिल्कुल। हाँ, लाव अच्छा कर्मकांड कर ले। हाँ, उसी के उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, लाव अच्छा थोड़ी भक्ति कर लें, लाव अच्छा थोड़ा समाज सेवा कर लें, कोई विचलन नहीं है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि क्या है कि परमात्मा अपना आत्मस्वरूप है। क्यों भाई जी। अपने आत्मस्वरूप का साधन क्या है, तो ये बताए जा रहे हैं साधन। जैसे तूफान की तीव्रता के कारण पृथ्वी नहीं हिलती, वैसे ही सुख दुख इत्यादि के उपद्रव से भी वह स्थिर व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। गजब रे गजब, क्या बात। वह दारिद्र्य दुख से कभी संतप्त नहीं होता।
भय और शोक से कभी नहीं कांपता, यहाँ तक कि यदि उसके सन्निकट कभी मृत्यु भी आ जाए तो भी वह कभी विचलित नहीं होता। गजब गजब, क्या इच्छा और वासना के प्रबल वेग से अथवा विविध रोगों के उपद्रव से उसका सरल चित्त कभी व्यथित नहीं होता। वाह। हमें यहाँ विविध रोगों की बात आई तो गुरु माँ याद आई हैं हाँ बताइए। कि उन्होंने बोला कि भाई मेरे को थोड़ी होता है, हाँ, रोग तो शरीर को होते मैं हैं। तो निरामय वस्तु। हाँ तो विचलित नहीं था ना मन उनका, बिल्कुल बिल्कुल, स्थैर्यम पूरा था। स्थैर्य पूरा था। हाँ, भयंकर बीमारी में भी। हाँ, उसी समय परीक्षा होती है भगवान, उसके जो साधक है उसकी परीक्षा विकट समय में ही है। हाँ दरअसल अगर नॉर्मल परिस्थितियों में मैं बहुत अच्छी बातें कर लेता हूँ, हाँ तो मेरा कोई साधकपना नहीं है ये। हाँ, वो कोई और अगर वो स्थैर्यम को दर्शाता नहीं है। और अगर विशेष विपरीत परिस्थितियों में भी मैं स्थैर्यम हूँ तो मेरा स्थैर्यम है, तो मैं साधक हूँ। हाँ, तब समझ लीजिए आपका दृढ़ निश्चय है। ऐसा हम समझते ऐसा है कि जैसे कोई रोगी जब बहुत बीमार होता है ना, तो उसके दोनों पैरों के जो पंजे हैं, है ना, जी। जो ऊपर से दिखाई पड़ता है, पंजे के ऊपर के पैर, ये बिल्कुल जैसे पूड़ी फूल जाती है ना, ऐसे फूल जाते हैं दोनों पैर। हाँ, वो देखा हमने बाबा जी को। देखा है ना। तो ये हमने एक में नहीं देखा है, न जाने कितने रोगियों में देखा है। और ये लक्षण क्या है कि बस अब अंतिम समय है। हाँ, उनको पैरों को ऐसे दबाओ तो दबा ही रह जाता वहाँ से। हाँ, मतलब ऐसी कहने का स्थिति मतलब आ जैसे जाती पूरी पैरों ऐसे में। नहीं फूलती है, ऐसे उसका पैर का पंजा ऊपर से फूल जाते हैं दोनों। हाँ, और डॉक्टर इलाज करते रहते हैं। डॉक्टर को मालूम होता है कि बस अब ये कुछ समय के लिए ये जीव जो है कुछ ही समय में यहाँ से, कुछ ही दिनों में, लास्ट मतलब अंतिम वेला है। जी। तो वो अम्मा जी देखती थी दोनों पैर, और उसको देखने के बाद ऐसे कहती थी, जैसे वो किसी ने कहा ना, चाचा हमारे आए थे तो उन्होंने कहा, अरे दोनों पैरों में बड़ी सूजन आ गई है। तो कहने लगी, अरे होई है ना, मैं निरामय हूँ, मुझे कोई रोग नहीं छू सकता। और जब वो एक मिलने वाले आए थे तो वो एक चाइनीज रेडियो आता है जिसमें राम राम की ध्वनि निकलती है, हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव की ध्वनि निकलती है, वो मंत्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जी जी। तो लेके आए थे, तो कहने लगे इसको बंद करो और वेदांत छंदावली लगा के रख दो, बस वो चलने दो। देखो भगवान। और भगवान ये सारा चमत्कार केवल सत्संग के श्रवण का है, केवल उन्होंने श्रवण किया बस। और अधिकतर बैठ के श्रवण नहीं किया, जैसे घर में काम भी कर रही हैं और सत्संग चल रहा है तो कान में उनके पड़ रहा है भगवान। जैसे हमने अलका भगवान से एक चीज़ सीखा है बहुत बढ़िया सी, कि अलका भगवान किचन में काम करती हैं तो उनका सत्संग किचन में अनवरत चलता रहता है। भगवान, कितना बढ़िया बात है कि तन से कर्म होए विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आपको याद है सौड़ानंद जी से मिलने गए थे मदन लाल जी, आप और हम जी। तो क्या कह रहे थे वो, कि देखो ये स्त्री सामने बैठी है, ये 4 बजे उठती है और इसके घर में, इसके किचन में वेदांत चलता है। बोले गजब है, देखो भगवान। तो भगवान, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो मेरे बगल में वेदांत चलता रहे, हम सेविंग कर रहे हैं तो मेरे बगल में वेदांत चलता रहे, है ना। भगवान, ये सुविधा मौजूद है, हम अपने मोबाइल को जहाँ चाहते हैं वहाँ रख लेते हैं। पांडे भगवान ने कहा कि भगवान मेरी कार में वो नहीं चलता है, मेरी कार का स्टीरियो ख़राब है। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा आपके पास में ब्लूटूथ स्पीकर तो है? बोले हाँ वो तो बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा उसको तुम कार में क्यों नहीं ले जाते हो, जहाँ जाते हो, जैसे अपने ऑफिस बैग में रखो, या हमने कहा कि उसको आप अपने साथ रखो, ऐसे कहा हमने। तो उनका बाद में मैसेज आया था, भगवान मज़ा आ गई, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर मेरी कार में चल रहा है, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर मेरे ऑफिस में, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर बाथरूम में, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर छत पे। और भगवान, तन तो कर्म करे विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। चल रहा है वेद का वेदांत जी। तो भगवान जी, भगवान आगे, निंदा, अपमान अथवा दंड होने पर भी
काम क्रोध के उपद्रवों से भी उसके स्थिर मन का कभी बाल भी बांका नहीं होता। गजब का स्थैर्य है भाई। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे धरती फट जाए, पर उसकी चित्त वृत्ति कभी पीछे नहीं मुड़ती। जैसे फूलों के प्रहार से हाथी कभी टस से मस नहीं होता, वैसे ही दुर्वचनों के प्रहार से भी वह कभी व्यथित नहीं होता। भाई ये YouTube में डाल देना इसकी एक स्लाइड। इसमें व्यथित होने के काफी चांस होते हैं भगवान, कोई दूसरा हमें बहुत ज्यादा कुछ बोले। हाँ, अरे भगवान दुर्वचन तो हमने इतने सहे हैं अपने जीवन में, समझे, लेकिन जब स्थैर्य में आता है ना तो भगवान दुर्वचन चाहे पत्नी बोले, चाहे पति बोले, चाहे घर परिवार के लोग बोले, चाहे मित्र बोले, चाहे समाज बोले, भगवान उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो राणा भगवान इसका एक डाल देना कि दुर्वचनों के प्रहार से वह कभी व्यतीत नहीं होता, जैसे फूलों के प्रहार से हाथी कभी टस से मस नहीं होता। गजब। जी भगवान। समुद्र मंथन के समय क्षीर सिंधु की तरंगों के आगे मंदरगिरी ने अपना घुटना नहीं टेका था, अथवा जैसे देवाग्नि से कभी आकाश नहीं जलता, दावाग्नि होगा, हाँ। दावाग्नि से कभी आकाश नहीं जलता, वैसे ही सुख दुख इत्यादि की चाहे कितनी ही तरंगे क्यों न उठें तो भी उसका मन कभी विचलित नहीं होता। बहुत क्या कहें, वह कल्पांत के समय भी धैर्य से संपन्न होने के कारण ज्यों का त्यों बना ही रहता है। गजब रे गजब, क्या बात है अर्जुन। जिस गुण के स्थैर्य के नाम से वर्णन किया गया है वह यही है। तो यहाँ स्थैर्य पूरा होता है। जिस व्यक्ति के बाह्य अभ्यंतर अर्थात शरीर और मन को इस प्रकार की अटल स्थिरता प्राप्त हो जाती है, उसे तुम ज्ञान रूपी ऐश्वर्य का खुला भंडार ही समझो। क्या बात है। जैसे ब्रह्म राक्षस अपने निवास स्थान को, योद्धा अपने शस्त्र अस्त्र को, अथवा लोभी अपने धन को अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देता, अथवा जैसे माता अपने इकलौते पुत्र को सदा अपने कलेजे से लगाए रखती है, अथवा मधुमक्खी को सदा मधु का लोभ बना रहता है, वैसे ही है अर्जुन अपने अंतःकरण का अनवरत खूब जी लगाकर यत्न करता है। गजब। जो अपने अंतःकरण का अनवरत खूब जी लगाकर यत्न करता है, उसको इंद्रियों के द्वार पर पैर भी नहीं रखने देता। गजब। और इंद्रियों के द्वार पर पैर तक नहीं रखने देता है। जो इस परिकल्पना से सदा भयभीत रहता है कि यदि मेरे बालक का नाम भी काम रूपी उहवे के श्रवण इंद्रिय में प्रवेश कर गया, अथवा आशा रूपी डाकनी की नजर लग गई, तो इसकी जान ही निकल जाएगी। अरे गजब। मतलब मेरे में संसार की कोई आशा ना आ जाए। हाँ, संसार की उसको डाकनी कह रहे हैं। हाँ, डाकिनी। हाँ, डाकनी माने प्रेतनी है, तो संसार की कहीं इन पे हवा भी ना लग जाए। हाँ। अथवा जैसे अपनी व्याभिचारिणी स्त्री को जबरदस्त पति सदा अपने अंकुश में रखता है, वैसे ही जो अपनी प्रवृत्तियों को अपने अधीन रखता है और जो उस समय भी अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह निग्रह में रखता है, निग्रहवान की बात कर रहे हैं। मतलब जिस समय भयंकर प्रवृत्त है, हाँ, उस समय भी अपनी संपूर्ण मन वृत्तियों को अपने अधीन रखता है। मतलब अनुकूल परिस्थितियों में रखा तो क्या रखा, मतलब प्रतिकूल में भी रखता है। प्रतिकूल में भी रखता है। प्रतिकूल में ही तो परीक्षा है। वही तो परीक्षा। अनुकूल में तो अपने आप स्थिर रहती है। जिस समय सजीव देह अत्यंत क्रश हो जाता है और प्राण जाने की नौबत आ जाती है, गजब। जो अपने मन के प्रमुख द्वार पर, अपनी वृत्ति के पहरे पर, अपने शरीर रूपी दुर्ग में सम दम को निरंतर पहरेदारों की भांति नियुक्त और जागृत रखता है, गजब, जो गजब। मूलाधार, मणिपुर, नाभि स्थान, विशुद्ध और कंठ स्थान तीनों चक्रों में वज्र उड्डयन और जालंधर नामक तीनों बंधों की गश्त बैठाकर अपने चित्त को इंगला पिंगला
इन दोनों नाड़ियों की संधि में प्रविष्ट करता है, समाधि की सैया पर अपने ध्यान को अच्छी तरह सुलाए रखता है, जिसका चित्त चैतन्य के साथ एकाकार होकर सदा उसी में रमण करता है। गजब रे गजब। उसके बारे में तुम अच्छी तरह से यह जान लो कि उसके अंतःकरण की पूर्णतया निग्रह है। उसने अपने अंतःकरण को पूर्णतया निग्रह कर लिया है। अंतःकरण का इस प्रकार का निग्रह मानो ज्ञान की विजय ही है। जिस व्यक्ति की आज्ञा का अंतःकरण सम्मानपूर्वक सिरोधार्य करता है, उस व्यक्ति को मूर्तिमान ज्ञान ही जानना चाहिए। इस तरह से भगवान 7वां मंत्र की दूसरी लाइन भी आज पूरी होती है। हाँ अब नया मंत्र चलेगा 8। हाँ, तो भगवान मंत्र नंबर नया लेते हैं 13/8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान यहाँ पर 27 साधन ज्ञान के बताए हैं। मतलब हम क्षेत्रज्ञ को अगर हम पहचाने तो इसके लिए ये 27 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो ऊपर बता दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां तो जानते ही हो आप जी। और इंद्रियार्थेषु माने क्या होता है? देखो, जैसे आँख दृश्यों में जाती है ना, तो इसका मतलब आँख का अर्थ क्या हो गया? दृश्य। कान हमारे शब्दों में, कान का विषय क्या है? शब्द। इसका मतलब कान रूपी इंद्रिय का अर्थ हो गया शब्द। कान का जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब कान जिससे डील करता है। हाँ, जिससे डील तो इसका मतलब इंद्रियां, और ये तो इंद्रियां हो गई, और अर्थ माने विषय। हर इंद्रिय का विषय। तो इसको भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। ये जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें वरतता तो है, लेकिन भीतर से वैराग्य रखता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। देखिए भगवान, ये बात एस के द्विवेदी नहीं कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जी भगवान। अर्थ, ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव और वैराग्य का कथन। वाह। इंद्रियार्थेषु में इन्होंने अर्थ लिया है कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में वैराग्यम, आसक्ति का अभाव, च अनहंकार एव, और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में, मृत्यु में, जरा अर्थात बुढ़ापे में, और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना कि ये सब दुख भरे हैं, दोष भरे हैं। हाँ। किसी का किसमें? मृत्यु में, जन्म में। जी हाँ, मृत्यु में। हम ये कहना चाह रहे हैं भगवान, मृत्यु जरा रोग, इनमें तो सब लोग दुख देखते ही हैं, लेकिन जन्म में कोई नहीं देखता। हाँ, जन्म में तो लड्डू यहाँ बांटते पे हैं। हाँ, इस मंत्र से हमें उस वाले ग्रुप में जन्म भी रख देना चाहिए। हाँ। तो जब भी जन्मदिन मनाए तो इसका ध्यान आना चाहिए इस मंत्र को। हाँ, कि दुख दोषानुदर्शनम। क्या भाई? हाँ, दरअसल संसार की जब माया को जानेगा, असत जड़ दुख रूप जानेगा, तब ना होगा ऐसा। लेकिन किसी से कहना नहीं। हाँ, कहना किसी से नहीं है। ये जो है ब्रह्म विद्या है भाई। यारा गरा नत्थु खैरा अगर समझ जाएं तब परा विद्या का है के लिए रहे, है ना। तो भगवान इस ये मंत्र कल चलेगा, और कल डॉक्टर अग्रवाल भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनी जाएगी। और अब भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप में, जिसको भगवान ने कहा है माम एकम शरणम ब्रज, है ना। तो माम से किसी और को ना समझें, ये आपका अपना ही स्वरूप है, जो तीनों अवस्थाओं के आने जाने पर भी नहीं आता जाता है, और मैं के रूप में, आत्म अनुभूति के रूप में हमेशा आपकी अमानत है। तो भगवान इसी अनंत आत्मा में बैठेंगे हम 2 मिनट के लिए।